गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया है, वंशानुगत कारक और वातावरणीय कारक। वंशानुगत कारक वो कारक होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने माता पिता दादा दादी से मिलते हैं। ये जेनेटिक फैक्टर हैं जो कि एक पर्सन पर ही इफ़ेक्ट करते हैं, एक विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही प्रभावित करते हैं। जैसे एक माता पिता से जन्मे बच्चों पर उनके जो है जेनेटिक फैक्टर का इफ़ेक्ट पड़ेगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, जबकि वातावरणीय कारक वो कारक हैं जो कि व्यक्ति को पूरे वातावरण से मिलते हैं, तो उससे काफ़ी सारे लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। तो वंशानुगत कारक में सबसे पहला कारक आ जाता है शारीरिक संरचना, जिसे हम शारीरिक गठन भी कहते हैं। तो शारीरिक संरचना का मतलब होता है कि व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा है, उसके शरीर की रचना कैसी है। क्योंकि हमारे शरीर की जो रचना होती है, शारीरिक गठन होता है कि व्यक्ति की हाइट कैसी होगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसके स्किन का कलर कैसा होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे जेनेटिक फैक्टर से इफ़ेक्टेड होती हैं कि व्यक्ति अपने पेरेंट्स से, जो उसकी जनरेशन है, उससे लेकर आया होता है। तो शारीरिक रचना कि व्यक्ति की रचना कैसी होगी, वो सुंदर होगा नहीं होगा, जिसे पुराने समय में व्यक्तित्व कहते थे कि बाह्य आकृति, मुखौटा जिसे कहते थे, वो भी व्यक्तित्व का एक पार्ट है। तो वंशानुगत कारक के अंदर मुख्य रूप से शारीरिक संरचना आती है कि व्यक्ति की शारीरिक रचना जो है, उसकी शरीर का गठन जो है, वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है बौद्धिक स्तर। बौद्धिक स्तर एक बुद्धि लब्धि जो है वो भी एक जन्मजात योग्यता है। व्यक्ति जन्म से ही जो है एक बुद्धि लब्धि, बुद्धि की जो एक शक्ति है, वो योग्यता है, वो लेकर जन्मता है। तो ये माना जाता है, मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि बुद्धि लब्धि जो है वो एक जेनेटिक फैक्टर से अफेक्टेड होती है कि अगर बालक के पेरेंट्स की बुद्धि लब्धि अच्छी है, उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो आगे बच्चों की भी बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, उनकी भी बुद्धि लब्धि, बौद्धिक क्षमता जो है वो अच्छी होगी। तो बौद्धिक क्षमता जो है वो पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से सीधे ही रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि बुद्धि जो है वो बहुत सारे फैक्टर को अफेक्ट करती है। बुद्धि जो है वो एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण व्यक्ति की एडजस्टमेंट करने की पावर है, सीखने की शक्ति जो है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो ये भी मुख्य रूप से हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है वो बच्चे बहुत अधिक शार्प और बहुत अधिक स्मार्ट, बहुत अधिक अच्छे व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा बच्चों कि पीयूष ग्रंथि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, उससे निकलने वाले हार्मोन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे शरीर की आकार जो है, आकृति जो है, वो बहुत अधिक बड़ी हो जाती है और व्यक्ति दानवाकार दिखने लगता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे शरीर का आकार छोटा रह जाता है और व्यक्ति बौना दिखने लग जाता है। सामान्य अवस्था से अगर शरीर की आकृति बड़ी है या छोटी है तो दोनों ही चीज़ें उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भी जो थायराइड ग्रंथि है, यौन ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, क्योंकि
जो वो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन या यौन हार्मोन, कहीं ना कहीं उससे हमारा जो है स्वभाव जो है वो इफेक्टेड होता है और नेचर भी व्यक्ति का एक व्यक्तित्व का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष के अंदर आता है कि व्यक्ति का अपने भावों पर कंट्रोल कितना है, अपने संवेगों पर कंट्रोल कितना है। अगर व्यक्ति का अपने संवेगों पर अच्छा कंट्रोल होता है तो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व वाला कहलाता है। तो व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष अगर कमज़ोर है, उसका अपने भावों पर नियंत्रण नहीं है, तब भी इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। नेक्स्ट दूसरा कारक एक आ जाता है कि वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक आपको बताया कि वो कारक हैं जिससे कि सभी व्यक्ति इफेक्टेड होते हैं। तो वातावरणीय कारक में सबसे पहले आ जाता है पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक मतलब कि हमें अपना परिवार कैसा मिला है, उससे भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि बालक की पहली पाठशाला जो है वो उसका घर है, उसका परिवार है। बालक अपने परिवार से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि परिवार के अंदर ही उसे सबसे पहले जो है उसकी भाषा का विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके संवेगों का विकास होने लगता है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। पारिवारिक कारक के अंदर बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं कि परिवार की संरचना कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, परिवार बच्चे का जो जन्म हुआ है उसका क्रम कौन सा है, पहला बेबी है, सेकंड बेबी है, परिवार का जो है रहन सहन का स्तर कैसा है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार के अंदर का वातावरण कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पारिवारिक कारक के अंतर्गत आती हैं जो कि व्यक्ति के या बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर होगा। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होगा तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा और इसका इफेक्ट उसके पर्सनैलिटी पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत हमारे जो है आस पड़ोस का वातावरण आ जाता है कि बालक के घर के आस पड़ोस उसका जिस समाज में रहना है वहाँ के लोगों का व्यक्तित्व कैसा है। अगर उनका रहन सहन का स्तर उच्च है, अच्छा है, उनमें नैतिक मूल्य हैं, उनमें चारित्रिक गुण हैं, तो आगे बालक के व्यक्तित्व पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि बालक घर से निकलकर सबसे पहले अपने आस पड़ोस के कांटेक्ट में आता है, अपने समाज के कांटेक्ट में आता है, तो जैसा उसको सामाजिक वातावरण मिलेगा बालक वैसा ही बन जाएगा। अगर आस पड़ोस का माहौल अच्छा है, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, तो बालक उनको देख के अच्छा बनेगा और उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है विद्यालयी कारक। विद्यालयी कारक जो है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक अपने लाइफ का बहुत सारा समय, अपनी लाइफ ज़िंदगी का बहुत सारा समय स्कूल में विद्यालय में बिताता है। 3 इयर्स के बाद जो है वो स्कूल जाने लग जाता है और पूरे दिन में लगभग 7 घंटे का 6 घंटे 7 घंटे का जो पीरियड है वो अपने विद्यालय में बिता कर आता है। तो विद्यालय भी हमारे जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है कि विद्यालय का माहौल कैसा है, उसको जो मित्र मिलते हैं, वहाँ जो संगी साथी मिलते हैं वो कैसे हैं, उनके जो स्टाफ है वो कैसा है, अनुशासन कैसा है, वहाँ स्टडी कैसी है, क्या उन्हें नैतिक मूल्य, सामाजिकता, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये सब चीज़ें व्यक्ति के विद्यालय के अंतर्गत बालक सीखता है और उसके पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में मुख्य रूप से हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ की जलवायु आती है। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं अगर वहाँ की जलवायु अच्छी है, ठंडी है
और वहाँ की जो है प्रकृति उनका साथ दे रही है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है। क्योंकि आप सबको पता है कि अच्छी जलवायु में, ठंडी जलवायु में व्यक्ति की कार्य क्षमता भी बढ़ती है और उसकी शारीरिक रचना पर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि मौसम के हिसाब से आपको पता है कि जलवायु ठंडी होती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर, हमारे हेयर्स पर भी पड़ता है और साथ साथ जो है हमारी कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। और जबकि गर्म जलवायु में अगर जलवायु साथ नहीं दे रही होती तो व्यक्ति को इरिटेशन जो है होने लग जाती है, साथ ही वो खिजा खिजा सा रहता है जिसके कारण कि उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था के अनुभव। बाल्यावस्था के अनुभव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर व्यक्ति ने बाल्यावस्था के अंदर कोई ट्रॉमा देखा है, कोई ऐसी ट्रेजेडी देखी है जो कि लाइफ टाइम उसके दिमाग पर, उसके माइंड पर उस चीज़ की छाप बनी रहती है, कुछ गलत होते देख लिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया व्यक्ति के साथ बचपन में, तो वो अनुभव उसको लाइफ टाइम, उसकी पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ रहते हैं। और अगर बाल्यावस्था के अनुभव उसे अच्छे मिलते हैं, उसे कुछ अच्छा जो है उसकी लाइफ में निकलता है, पिछली लाइफ में हुआ होता है, तो उससे उसके अनुभव अच्छे होते हैं जिसका असर जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर बाल्यावस्था में किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि जिसे वो नहीं भूल पाएगा तो लाइफ टाइम वो उसके मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करती रहती है और जिससे कि उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक सामाजिकता करेंगे। थैंक यू।